आज का हमारा टॉपिक है HCF, ठीक है। और HCF में हम लोग पूरा विस्तार रूप से पढ़ेंगे, एकदम शुरू से जीरो लेवल से पढ़ेंगे हम लोग। और स्टार्ट करते हैं आज का ये क्लास हम लोग HCF से, ठीक है। और HCF का हिंदी आप भली भांति जानते होंगे कि महत्तम समापवर्ती होता है, यानी कभी कभी हम इसको शॉर्ट फॉर्म में मसब कह देते हैं, ठीक है। HCF का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर माने महत्तम समापवर्ती। इसका मतलब आप जानते हैं क्या होता है महत्तम समापवर्ती, ठीक है। तो इससे पहले इस चैप्टर को और इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल एसपी पोर्टल में। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल का वीडियो लगातार देखने के लिए, और बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कीजिए, तभी जो हमारा होगा वीडियो हमेशा आपके मोबाइल पर समय समय से नोटिफिकेशन के रूप में मिलेगा आपको। तो आप हमारे वीडियो का मुफ्त में आनंद उठा सकते हैं और कुछ सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और आगे अपना जो नॉलेज है गेन कर सकते हैं। चलिए हम HCF के बारे में समझेंगे। इससे पहले अगर आपने LCM नहीं पढ़ा है तब भी कोई बात नहीं है, आप HCF आसानी से सीख सकते हैं, ठीक है। HCF के बारे में जानते हैं। सबसे पहले HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्ती, ठीक है। तो देखो क्या होता है, इसमें जो भी संख्या दिया गया रहता है, 2 या 2 से अधिक, उन सभी संख्याओं में मौसा ज्ञात करने के लिए जब बोलता है तो उसमें सबसे बड़ी सी बड़ी संख्या एक होता है LCM। थोड़ा सा LCM के बारे में भी थोड़ा समझा देते हैं, ठीक है। LCM इसका मतलब होता है लॉ, यानी लघुत्तम समापवर्ती। क्या होता है लघुत्तम समापवर्ती। लघु मतलब क्या होता है छोटा, क्या होता है लघु मतलब छोटा, और दीर्घ मतलब होता है बड़ा। तो देखो लघुत्तम समापवर्ती में होता है ना कि छोटा से छोटा वैल्यू ज्ञात किया जाता है लघुत्तम में, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जांपल LCM से दे करके तब हम HCF के बारे में समझाएंगे तो समझ में आएगा। और एक ही वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि ये सारा चीज कवर हो जाए। अगर नहीं होता है तो फिर अगले वीडियो में हम आपको लेकर के वीडियो दूसरा आएंगे और समझाएंगे, और अगले क्लास में फिर समझाएंगे, ठीक है। इसलिए ध्यान से देखिएगा वीडियो को, और लाइक नहीं किए हैं तो अभी लाइक कर दीजिए। चलिए देखिए यहाँ देखिए 10 लिखते हैं, 20 लिखते हैं, सिंपल हम LCM लिख रहे हैं, एकदम सिंपल में सिंपल जो सब कोई बना सके, ठीक है। 30 लिखते हैं। इसका LCM निकालने के लिए आप लोग निकालेंगे तो आप कहेंगे कि डायरेक्ट इसका LCM जो होगा 60 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। निकाल के देख लेते हैं, आप निकाल भी सकते हैं। इसका LCM कितना आएगा 60 आ जाएगा। 2 से जब डिवाइड करेंगे 2 पचे 10, 2 10 20, और 2 में 15 बाद में लगेगा 2 से। फिर यहाँ पे कितना से लगेगा 5 से लग जाएगा। 5 से 5 5 2 10 5 10 15 हो गया। अब तो किसी से भाग देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर अगर भाग भी देते हैं 2 से, फिर लास्ट में 2 कट जाएगा, फिर 3 से भाग देंगे तो 3 भी कट जाएगा, तो बचेगा क्या 2 और 3 यहाँ भी बचेगा, और 2 और 3 यहाँ भी है, ठीक है। तो हमें भाग देने की जरूरत नहीं है। तो अब LCM जब निकालेंगे LCM, तो आप जानते हैं कि जो भी संख्या से हम डिवाइड किए रहते हैं उस संख्या से क्या करते हैं बारी बारी मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं। तो गुणा कीजिए, 2 बचे कितना हो जाएगा 10, 10 दूना 20, 20 3 60, 60 लिखे है ना LCM। तो अब बताइए जो LCM है माने लॉसा है, लघुत्तम समापवर्ती है। क्या है लघुत्तम समापवर्ती। ये जो संख्या है ना इस सबसे छोटा से छोटा संख्या है। मतलब ये जो संख्या है 60, ये 10 से भी भाग लग जाएगा, और 20 से भी भाग लगेगा, और 30 से भी भाग लगेगा। मतलब पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। भाग देके देखिए 10 छक्के क्या होता है 60, 20 3 60, 30 दूना 60 कट जा रहा। लेकिन ये सबसे छोटा से छोटा संख्या है कौन 60, जो कि 10 से भी 20 से भी और 30 से भी डिवाइड हो रहा है, भाग लग रहा है, ठीक है। अब यदि हम कहें आपको कि आप बताइए कि 60 से भी ऐसा कोई संख्या है, छोटा से छोटा संख्या, जो कि 60 से छोटा ऐसा संख्या होना चाहिए जो कि 10 से भी भाग लगे, 20 से भी भाग लगे, और 30 से भी भाग लगे। क्या ऐसा कोई संख्या है जो संभव हो पाएगा जो कि इस तीनों संख्या से दी हुई संख्या से भाग लग जाए? नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों जो संख्या दिया गया इससे भाग तभी लगेगा जब वो छोटी सी छोटी संख्या होगा। जब LCM निकालते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि जो संख्या दिया गया है उससे डिवाइड होने वाला एक ऐसा संख्या है, पूर्णतः विभाजित होने वाला जो संख्या होता है वही क्या कहलाता है
एलसीएम कहलाता है, समझ गया, एलसीएम। ठीक है, ये जो निकाले हैं एलसीएम 60, ये क्या है, ये तीनों से भागने लगने वाला संख्या है। अब इससे बड़ा संख्या हो सकता है, आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे इससे जब छोटा नहीं हो रहा है तो बड़ा तो हो ही सकता है, हो सकता है, क्यों होगा, देखो यहाँ से 60 से अगर हम 2 से गुणा करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 120 हो जाता है, 60 गुना 120। यस। अब अगर हम इसमें 10 से फिर भाग देंगे तब वो कट जाएगा, 20 से भाग देंगे तब वो कट जाएगा, 30 से भाग देंगे तब वो कट जाएगा। और यही प्रक्रिया सेम टू सेम होता है एचसीएफ में। क्या होता है, एचसीएफ में होता है। चलिए हम इसके बारे में फिर अब आगे समझाते हैं। जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं एचसीएफ के लिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ऊपर लिख रहे हैं साइड में, जगह के अभाव के कारण जल्द ही बोर्ड लगेगा, कोशिश करेंगे कि बोर्ड लग जाए थोड़ा बड़ा वाला, तो थोड़ा और समझाने में मजा आएगा। यहाँ देखिए हम लिखते हैं 5, 7 या फिर 10 ले लिए हैं। क्या ले लिए हैं, ये संख्या ले लिए हैं अपने मन से एक एचसीएफ निकालने के लिए। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्ती, मतलब महत्तम माने बड़ा से बड़ा, महत्तम माने बड़ा से बड़ा संख्या, उससे बड़ा हो ही नहीं सकता, उससे छोटा भले हो सकता है। जैसे 5 और 7, तो 5 और 7, और जानते हैं इसका विधि 3 गो होता है, 2 गो होता है, 2 गो विधि होता है इसका एचसीएफ ज्ञात करने के लिए। एक होता है भाग विधि और एक होता है गुणनखंड विधि। तो दोनों विधि से जब आप निकालेंगे, हम भाग विधि से निकालते हैं, 7 में डिवाइड करते हैं, 5 1 5 हो गया, यहाँ 2 हुआ, फिर 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, बोलिए, 5 रहेगा, 2 दूना 4, 1 हो गया। 1 से फिर भाग देंगे 2 में, ये वाला संख्या यहाँ पर आता है, फिर ये वाला संख्या यहाँ पर आता है, बीच बीच में आते रहता है, 2 बार में यहाँ कट गया। अब 1 से कटा है ना, तो जब 1 से कट जाएगा ना तो कितना हो संख्या दिया रहा है, 10 50 30, 1 से कटा है तो हम समझेंगे कि 1 ही से ही कटेगा, 1 ही से कटेगा। तो इसका मौसा कितना आया, मौसा बराबर 1। अभी समझ में नहीं आया होगा, हम फिर से समझाते हैं, ठीक है, इसको पहले क्लीन कर देते हैं। चलिए यहाँ पर फिर हम देखते हैं एचसीएफ के बारे में, थोड़ा सा दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे ले लेते हैं जो हम लिए थे संख्या एलसीएम में, वही ले लेते हैं, ठीक है, 10 20 और 30। ये जो तीनों संख्या है, ठीक है, 3 संख्या दिया गया, कहेगा कि इसके बारे में थोड़ा सा इसका एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ मैंने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो क्या होता है, फर्स्ट रूल जो होता है, रूल के हिसाब से हम लोग चलते हैं। फर्स्ट रूल में अगर आप चाहेंगे तो गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं, और दूसरा होता है कि आप भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। तो देखो जो भाग विधि होता है ना, बहुत आसान होता है जब छोटे छोटे संख्या दिए रहते हैं, लेकिन जब वही संख्या बड़ा बड़ा होता है तो गुणनखंड विधि से क्या करते हैं, आसानी से निकाल लेते हैं। तो गुणनखंड विधि भी हम लोग समझेंगे और भाग विधि भी हम लोग क्या होता है एचसीएफ निकालने का तरीका सीखेंगे। तो धीरे धीरे हम पहले बता रहे हैं क्या कि दोनों में अंतर क्या है, मतलब एलसीएम में और एचसीएफ में अंतर क्या है। जब आप अंतर समझेंगे तो उसके बारे में समझेंगे, और जब उसके बारे में समझेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत मजा आएगा। समझ रहे हैं ना, मजा समझते हैं। चलिए देखिए, मजा देखिए कब आएगा, जब आप हमारी बातों को गौर से देखिएगा, सुनिएगा ध्यान से बोर्ड पर। तब देखिए हम 10 ले लेते हैं पहले, एक सबसे छोटा संख्या जिससे आसानी से भाग लग जाए, 10 ले लेते हैं। इसके बाद आप जितना बड़ा संख्या है बड़ा से बड़ा भाग विधि में ले सकते हैं, चाहे तो इससे बड़ा ले लो और चाहे सबसे बड़ा ले लो, आसान हो जाता है। तो हम सबसे बड़ा 30 है, 30 ले लेते हैं, ठीक है। भाग विधि से अगर ये समझ में नहीं आता कि मतलब कैसे भाग लगता है, ये चीज हम बताएंगे, थोड़ा सा बता रहे हैं उसका डिफरेंस, एलसीएम और एचसीएफ में अंतर क्या है और एचसीएफ का मतलब क्या है। इसलिए हम थोड़ा सा, इतना लंबा वीडियो थोड़ा सा जाएगा लेकिन पूरा दिमाग में जाएगा, ठीक है। देखिए 30 क्या होता है, 10 क्या होता है 30। ये तो कट गया एक ही बार में, फिर जिससे कटा उसी से फिर भाग देंगे दूसरा बार में, किससे जो बचा गया है वही संख्या। क्या हो गया, 10 दूना 20। अब देखिए जिससे लास्ट बार में कटा है वही हमारा क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। यानी 10 से पूरा पूरा कट गया है, यानी हम लिखेंगे एचसीएफ बराबर 10, ठीक है। एचसीएफ कितना हो गया, 10 हो गया। अब ये जो 10 है कह रहा है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, माने इससे बड़ा से बड़ा संख्या हो ही नहीं सकता है, जावना से पूरा पूरा कट जाए। मान चलो इससे बड़ा से बड़ा संख्या क्या हो सकता है, 11 भी हो सकता है,
12 भी हो सकता है, 13 भी हो जाएगा, 14 भी हो जाएगा। तो क्या आप बताइए कि ये जो संख्या बड़ा बन रहा है, 10 भी हो जाएगा, 20 भी, 30 भी, मान चलिए लोग हो गया। इससे ये जो संख्या HCF आया, क्या इससे HCF आए हुए संख्या से इस सभी में भाग लग रहा है ना? 10 से भाग लग रहा है 10 में, 10 से फिर भाग लग रहा है 20 में, फिर 10 से भी भाग लग जाएगा 30 में। तो देखिए अभी जब हम बताएं कि LCM में क्या होता है, LCM में जो आया रहता है उसमें भाग लगता है, और HCF में आया है, HCF इससे भाग लगता है दिए गए संख्या में। और LCM में क्या होता है कि LCM जो आया हुआ रहता है, तो जो संख्या दिए रहते हैं उससे भाग लगता है LCM में। बात समझ में आया? तो अब देखिए ये 10 आया है, इससे क्या होगा, तीनों में भाग लगेगा। लेकिन LCM जो था तीनों दिए थे, तो इसका LCM आया था 60, तो 60 में तीनों से भाग लग रहा था। आया समझ में? हाँ। तो ये एक दूसरे के विपरीत होता है। तो ये हुआ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी 10 से बड़ा अब कोई संख्या नहीं हो सकता है जाना से पूरा पूरा तीनों में भाग लग जाए। 11 होगा, 11 से तीनों में भाग लगेगा? नहीं लगेगा। 12 होगा? नहीं होगा। 13 होगा? नहीं होगा। 14 भी नहीं। 15, मान चलो 15 ले भी लिए, मान चलिए हम 15 ले लिए, तो 15 से तो खाली किसे में लगेगा, दोनों में लगेगा? नहीं लगेगा। तो ये LCF नहीं कहलाएगा, गलती है। समझ में आया? तो ये LCM और HCF का थोड़ा सा डिफरेंस है। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि HCF कैसे निकालते हैं। सबसे पहले इससे छोटा कौन नहीं होगा, हो सकता है इससे छोटा हो जाएगा, लेकिन बड़ा नहीं होगा। इससे छोटा देखो, इससे छोटा ना 2 भी हो जाएगा, 5 भी हो जाएगा। इसका फैक्टर जब करेंगे 2 गुणे 5, तो ये फैक्टर में चल जाएगा। तो फैक्टर 2 और 5 HCF इसका हो सकता है। समझ गया? तो ये बड़ा से बड़ा है, छोटा से छोटा हो सकता है। लेकिन LCM में क्या था, ये छोटा से छोटा था, इससे बड़ा भी हो सकता है, लेकिन इससे छोटा नहीं हो सकता है। बात आया समझ में? चलिए इसी बात पर वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं। दूसरे एशियम बनाए थे गो हाँ, बंद कर दो सर, एशियम ऐसे बंद कर दे, आप भी बोले कि एशियम में हाँ? कट गया है तो बंद कर दो बहुत सर, गलत है। बंद कर दे। नहीं बंद मत करो, बंद क्या नहीं करोगे? क्या हुआ है बोलो। हाँ, बोले सर, बोलिए। बोल दिया सर, सही है एशियम। ठीक है, देखो अभी समझ में नहीं आया तो फिर से वीडियो स्टार्ट करना यूट्यूब चैनल का, फिर शुरू से देखना कि क्या क्या बताया है। ठीक है, वैसे नहीं समझ में आएगा तो दोबारा देखने समझ में कहीं आ जाए। हाँ, ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर एक बार में नहीं समझ में आए तो दोबारा देखिए। ऐसे बहुत सारे बच्चों को होता है कि बताते हैं कुछ समझता है, कुछ बताएंगे कोयल तो कहेगा कौआ, है ना? चलिए आगे देखते हैं, ऐसे काम आगे देखते हैं। इसको आगे क्लिक देखिए। करते हैं। क्या लड़का, बोलिए राय। समझ में आया? हाँ, कोयल। ऐसा भी आकाश और पंडी मुनि आया है। आया है सर, समझ गए। आया? जाके हाँ? चैनल एसपी पर आया? हाँ कहाँ तक आया? आया कहाँ तक? घर तक? चलो देखते हैं आगे। ठीक है, घर तक आगे के रास्ते में है बाबू। चलो रास्ता में है तो फिर हम एकदम नाश्ता के बाद अब तुम लोग पहुंचा देते हैं। रास्ता के बाद घर तक। नाश्ता मिलते रहेगा। हाँ देखो, अब देखो हम लोग सीखेंगे क्या चीज, एशियम HCF सीख रहे हैं, HCF है ना सीख रहे हैं। इसके बाद हम लोग निकालना सीखेंगे कि HCF निकालते कैसे हैं। ठीक है, तो चलिए देखो ध्यान से। पहले का रूल हम समझाएंगे बबुआ। बबुआ देखो इधर, ज्यादा बात नहीं, मछली बेचेगा तो फिर बंद कर देंगे। देखो है रूल नंबर फर्स्ट, और रूल नंबर फर्स्ट में हम लोग सीखेंगे भाग विधि। क्या सीखेंगे? भाग विधि से मौसम निकालना सीखेंगे। समझे? क्या समझे? अभी कुछ नहीं समझे, केवल भाग विधि नाम लिखेंगे। भाग विधि से हम लोग सीखेंगे मौसम निकालना। तो भाग विधि में होता है क्या, ध्यान से पहले सुनिए। यस ठीक, भाग विधि में होता है भाग देना, एक दूसरे से भाग देना। मान चलो कोई भी संख्या है, एक में से कौन और में भाग दे दो, जो बचता है उससे और में भाग दे दो। माने भाग देते हैं एक दूसरे, भाग तो आता ही होगा। चलिए पहला हम क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई भी ऐसा क्वेश्चन, पहला फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हम कोई भी संख्या दे देते हैं तुम लोग को समझाने के लिए। पहले इधर ध्यान से देखिए बोर्ड पर, इधर उधर नहीं। लड़की देखो इधर,
17 ले लिए, 15 ले लिए, 34 ले लिए। मान चलो इसको 15 को 45 कर देते हैं, फिर भी बन जाएगा। देखो इसका पहले रूल और रेगुलेशन होता है। सबसे पहले इसका रूल और रेगुलेशन समझना पड़ता है कि HCF में क्या होता है, LCM में क्या क्या होता है, इसके बारे में सबसे पहले जानना होता है। तो पहले नंबर, दूसरा हम एग्जाम्पल देते हैं जो कि आपको आसान लगे थोड़ा बनाने में। हम दे देते हैं 10, 15 और 20। ये एक हमारा फर्स्ट क्या है, एक एग्जाम्पल दिए हैं बनाने के लिए। इसमें सबसे पहले क्या करना कि जो भी संख्या दिया रहा है, जो भी संख्या दिया है उससे क्या करेंगे, एक कोई भी दूसरा संख्या ले करके भाग दे देना अपने मन से। तो हम 10 ले लेते हैं, 10 से 15 में भाग दो चाहे 20 में भाग, कौन सी संख्या ले ले बताइए। 20 ले लेते हैं, ठीक है 20 ले लीजिए आसान करने के लिए। कौ बार में भाग लगेगा, 2 बार में। इतना तो मालूम है, इतना अंडा वाला बच्चा भी जानता होगा, ठीक है। अब 10 से कटा है, किससे कटा है, 10 से कटा है, और जिससे कटा रहेगा ना उसी से फिर भाग देंगे किसमें, जो बचा हुआ संख्या रहेगा। 10 से 20 में भाग दिए, बचा कौन सी, 15। अब बताओ अब कौ बार में भाग लगेगा, एक बार में भाग लगेगा। तो एक बार में लेके जाओ, चुपचाप भाग लेके जाओ, बताना नहीं किसी से हम भाग ले रहे हैं। ऐसा ही यहाँ 10 रहेगा, हम बता नहीं रहे हैं लेकिन फिर भी गलती कर दी है। गलती से गलती हो जाता है, गलती से मिस्टेक। देखो 10 से कम 10 घटा दिए, कितना हो गया, इसमें भी घटाना रहता है, समझ में है ना। जिस तरह भाग में घटाते हैं उस तरह इसमें घटा दो। बचा कितना, और जब बच गया ना, ये क्या है, शेष कहलाता है। लेकिन शेष रखना नहीं है इसमें, इस तरह दशमलव वाला भाग देकर नहीं बनाते ना कि 5 बचा है, ऊपर वाला भाजक है, इसको यहाँ पर रख दो, अब कट जाएगा। समझ में आया। अब देखो इससे फिर भाग लगा देंगे इसमें, समझ में आया। 5 दूना क्या होता है, 10, 5 दूना 10। अब हम रहने देते हैं बस, ठीक, 10 कट गया, अब रहने देते हैं बस, बच गया 5। क्या बच गया, 5 से कट गया, किससे कट गया, तो क्या कहलाएगा, मौसा। इसलिए जो मौसा है यानी HCF कितना हुआ, यही है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब बड़ी से बड़ी संख्या ये जो है, इससे क्या होगा, तीनों में भाग लगेगा। नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए। हाँ 5 है, जैसे 5 से भाग दो 10 में, 5 दूना कट गया 10, 5 से फिर भाग दो 15, 5 पे आई कट गया, फिर 5 में 20 से भाग दो 5 से 20। ये सबसे आसान तरीका है। अगर तुमको डाउट लगे तो HCF से सगरी में भाग देकर देखो कट रहा है कि नहीं। अगर कट जाए, लेकिन पहले 5 से भाग नहीं देना है, 10 से। हाँ तो जो संख्या है उसी में से भाग गया। 5 अपने मैंने पैदा ले लिया है, नहीं फिर बाद में पैदा हो रहा है। हाँ बाद में पैदा हो रहा है, उसी से भाग नहीं पा रहा है, तो वही आंसर हो रहा है। समझ गया। हाँ तो देखो अंडा में से बच्चा निकला है, देखो इधर, तो यही बच्चा वाला है जो तीनों में क्या करेगा, अपना अंडा जाके अपना अंडा फैलाएगा। तो देखो 5 से भाग लग रहा है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी भाग लग रहा है। तो सबसे आसान तरीका है चेक करने का कि हमको कैसे मतलब पता चलेगा कि हमारा HCF सही है कि गलत है। समझ में आया, यस। चलो तो अभी लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अगला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर फॉलो करते रहिएगा। धन्यवाद। चलो जल्दी उतारो तो। वीडियो बना